देन वी हैव हैश टेबल्स. नाउ हैश टेबल्स आर वेरी इंटरेस्टिंग. अभी तक हमने जो भी डेटा स्ट्रक्चर्स देखे हैं उसके अंदर हम बस एलिमेंट स्टोर कर रहे होते हैं, लेकिन हैश टेबल के अंदर हम की वैल्यू पेयर्स को स्टोर कर रहे होते हैं, विच मीन्स कि एक की है, एक हैश टेबल है जिसको हम कह देते हैं एच. इसकी एक की होती है और उसके अगेंस्ट एक वैल्यू पड़ी होती है. अब इसमें फ़र्क क्या है? जैसे हमने अरेज में देखा कि हम कहते हैं ए ऑफ 3, तो हम इधर सिर्फ एक नंबर दे सकते हैं क्योंकि ये बेसिकली अरे के अंदर जो इंडेसेस होते हैं ये उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन इधर हम कीज़ के अंदर कोई भी वैल्यू दे सकते हैं. ये हैशिंग को यूज़ करता है, जो एक कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम किसी भी चीज़ को नंबर्स में कन्वर्ट कर देते हैं. तो एंड पे कन्वर्ट वो नंबर में ही हो रहा होता है, लेकिन हम उसको एक प्रोवाइड एक की करते हैं, वो उसको एक नंबर में कन्वर्ट करता है हैश करके, और फिर उस नंबर के अगेंस्ट समहाउ ये वैल्यू को स्टोर कर लेता है. ठीक है. और जब हमने एक्सेस अप करना है तो हम इसको जिस तरह हमने ए ऑफ 3 लिखा था उसी तरह हम एच ऑफ की लिखेंगे. की फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ABC है, कोई स्ट्रिंग है, और उसके अंदर हमने उसके अगेंस्ट हमने नंबर लिखा हुआ है 5. तो अब अगर हम जब एच ऑफ ABC करते हैं तो वो हमें O ऑफ 1 के अंदर 5 ला के दे देता है. और ये इम्पॉर्टेंट बात है कि जो हैश टेबल होता है उसकी एक्सेस टाइम या ऑपरेशन O ऑफ 1 नहीं होता है. सिमिलरली हैश टेबल के अंदर जो डिलीशन का ऑपरेशन है या इंसर्शन का ऑपरेशन है वो भी O ऑफ 1 के अंदर होता है. तो अब आपको लगेगा कि ये तो एक मैजिक डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर, क्योंकि अरे के अंदर इंसर्शन नहीं हो रही थी O ऑफ 1 के अंदर, और लिंक लिस्ट के अंदर हमारे पास एक्सेस नहीं हो रहा था O ऑफ 1 के अंदर, तो ये तो एक बहुत अच्छा डेटा स्ट्रक्चर है. और दिस इज़ एक्चुअली ट्रू. इसको हम काफ़ी जगह प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ कर लेते हैं क्योंकि इसके जो एक्सेस टाइम, डिलीशन टाइम, इंसर्शन टाइम सारा O ऑफ 1 होता है. लेकिन पहली बात ये कि ये एक एवरेज टाइम होता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये O ऑफ 1 में ही हो. इन द वर्स्ट केस हैश टेबल जो होता है वो O ऑफ n पे जा सकता है इन सारे ऑपरेशंस के लिए. तो हो सकता है कि O ऑफ n टाइम ले इन द वर्स्ट केस. बेसिकली हमें बहुत फ़ायदा होता है O ऑफ 1 ऑपरेशंस का, और लेकिन इसको हम यूज़ सिर्फ तभी करते हैं जब हमें इस तरह की कोई चीज़ चाहिए हो, हमें की वैल्यू पेयर स्टोर करने हो, तो हमें तब बहुत फ़ायदा देता है. इसका दूसरा नुकसान ये भी है कि मेमोरी बहुत ज़्यादा लेता है, तो इसके अंदर हमें एक अलग से काफ़ी सारी मेमोरी को यूज़ करना पड़ता है और उसको हम यूज़ करके इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं.